तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिनर भूल जाना किसी के जीनियस होने का सबूत हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी मजेदार सवाल की तह तक जाएंगे। तो ये कहानी सिर्फ न्यूटन की नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे जबरदस्त फोकस से बड़ी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। तो जरा सोचिए, सर आइजैक न्यूटन अपनी स्टडी में बैठे हैं, काम में ऐसे डूबे हुए हैं कि दुनिया जहान की कोई खबर ही नहीं, और इसी बीच उन्होंने अपने एक दोस्त को डिनर पर भी बुला रखा है। अब होता क्या है कि दोस्त तो बेचारा टाइम पर आ जाता है, लेकिन घंटे बीत जाते हैं और न्यूटन है कि कमरे से बाहर ही नहीं आते। अब इंतजार करते करते दोस्त को लग जाती है जोरों की भूख, तो वो एक छोटी सी शरारत करता है। वो दोनों का खाना खा जाता है, खाली प्लेटों को वापस वैसे ही ढक देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। और फिर काफी देर बाद जब न्यूटन अपने काम से थककर बाहर निकलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तो वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं खाने के लिए। वो जैसे ही प्लेट से ढक्कन उठाते हैं, देखते हैं कि प्लेट तो एकदम साफ है, पर नाराज होने की बजाय वो बस इतना ही कहते हैं, अरे वाह, मैं तो एकदम ही भुलक्कड़ हो गया हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने खाना खा लिया है। और बस ये कहकर वो वापस अपने काम में लग जाते हैं। कमाल है ना? तो ये मजेदार कहानी हमें असल में सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है डीप फोकस, यानी गहरी एकाग्रता की असली ताकत। देखिए, गहरी एकाग्रता का मतलब है अपने काम में इतना खो जाना कि आपको आसपास की दुनिया का कोई होश ही न रहे। भूख, नींद, सब भूल जाना। ये कुछ ऐसा है जैसे पूरी दुनिया के लिए ही डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया हो। और यही वो चीज थी जो न्यूटन की सुपर पावर थी। तो इस कहानी से एक महान दिमाग की दो बड़ी खासियतें सामने आती हैं। एक तो जबरदस्त गहरी एकाग्रता, और दूसरी कमाल की विनम्रता और सादगी। जीनियस होने के साथ साथ इतने सिंपल। और जानते हैं इस जबरदस्त फोकस का नतीजा क्या निकला? नतीजा था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जो फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है ना, इसने हमें समझाया कि ये ग्रह क्यों घूमते हैं और सेब जमीन पर ही क्यों गिरता है। ये तो क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद है। अब सवाल ये उठता है कि न्यूटन के पास ये कमाल का फोकस आया कहाँ से? तो भाई, ये कोई जादू नहीं था, ये एक आदत थी। एक ऐसी आदत जिसे उन्होंने लगातार प्रैक्टिस करके बनाया था। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है हमारा रोज का फोकस, जहां हम एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ था न्यूटन का फोकस, मतलब एक बार में सिर्फ एक काम, और बाकी पूरी दुनिया जैसे पॉज बटन पर हो। तो न्यूटन के जीनियस का एक तरह का हैबिट लूप था। देखिए, सबसे पहले एक बड़ा मुश्किल सवाल, फिर उसमें पूरी तरह से डूब जाना, आसपास क्या हो रहा है सब भूल जाना, और फिर जब वो जोन से बाहर आते थे तो उनके हाथ में फिजिक्स का एक नया नियम होता था। कमाल है। तो न्यूटन के इस भूले हुए डिनर से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये किसी भी फील्ड में बड़ी कामयाबी पाने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। तो चलिए इस सबक के की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात, सच्ची खोज के लिए काम में पूरी तरह डूबना पड़ता है। दूसरी, महान काम करने के लिए फोकस को अपनी आदत बनाना पड़ता है। और तीसरी, सबसे जरूरी, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने की काबिलियत आज के जमाने में एक सुपर पावर से कम नहीं है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जरा सोचिए, अगर न्यूटन जैसा अटूट फोकस किसी एक प्रॉब्लम पर लगा दिया जाए तो ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता?